हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल तक जेट एजुकेशन में। तो आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप की जगह एच लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। वी लुकअप हम वर्टिकल सर्च कर रहे थे और एच लुकअप में हम हॉरिजॉन्टल सर्च करते हैं। तो उसके लिए आज हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हम एक्सेल में जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी एक शीट बनी हुई है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक करने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस सब लोगों तक पहुँच सके और वो थोड़ा एक्सेल से रिलेटेड नॉलेज और ज्ञान एक्स्ट्रा सीख सके। तो देखिए वीडियो समझते हैं थोड़ा सा हम इसके अंदर। पहले हम एक्सेल शीट पे आ गए। तो एक्सेल में जैसे हमने आईडी, नेम, मार्क्स और ईयर को ले रखा है और हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो हॉरिजॉन्टली रख रखी है। देन अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रख रखा है कि फाइंड द ईयर वेयर आईडी इज़ 106। अब देखो आईडी हमारी यहाँ से 101 से लेके 1010 तक की है और हमने ईयर ले रखे हैं यहाँ पे। तो हमारी रिकॉर्ड जो हमें सर्च करना है वो किसके बेस पे करना है? आईडी के बेस पे करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ही सबसे पहले एच लुकअप लिख लेंगे। यहाँ पे एच लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब जिसको हम सर्च कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिसे हम सर्च कर रहे हैं। तो सर्च हम किसको कर रहे हैं? 106 को। तो 106 लिख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से वो एरिया बताना है जहाँ पे से हम एक्चुअली सर्च कर रहे हैं। तो पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है हमारे को, जिसमें हमारे एक्चुअली क्या है, बीच में नेम, मार्क्स, ईयर आ रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ बीच में अगर हमारी फील्ड आ रही होती है तो उसे शामिल करना पड़ता है, लेकिन अगर वो नहीं आ रही तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये देखिए हमने इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया नीचे तक, ये रहा। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये हमें बताना है कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो सर्च कर रहे हैं ईयर। तो ईयर को अगर हम काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो नंबर ऑफ रो बताना पड़ता है हमारे को। तो पहला रो, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथी नंबर ऑफ रो पे हमें यहाँ पे लिखना है। तो 4 न्यूमेरिक में ही लिखना होता है, काउंटिंग फॉर्म में 4। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ईयर ही लिख देते हैं या मार्क्स है तो मार्क्स लिख देते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे उसका नंबर बताना पड़ता है न्यूमेरिक के अंदर ही, काउंटिंग फॉर्म के अंदर। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं। अगर हम कई बार ऐसा नहीं लिखते तो रिजल्ट कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता। लेकिन एग्जैक्टली हमें गारंटी चाहिए कि भाई हमारा रिजल्ट आ जाए, तो हम फॉल्स लिख लेते हैं ताकि वो एग्जैक्ट मैच करे इससे। तो फॉल्स लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं। आप एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो 106 है दिस, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए तो उसका जो ईयर है वो 2026 है। तो एग्जैक्टली इस तरीके से सर्च करता है यहाँ पर ये। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने लिखा है कि फाइंड द मार्क्स वेयर आईडी इज़ 108। जिसकी आईडी 108 है उसके हमें मार्क्स निकालने हैं। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ये आईडी है, नेम है और ये मार्क्स है। तो अब हमें ईयर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ईयर लास्ट में आ रहा है। तो आईडी और मार्क्स के बीच में नेम आ रहा है तो वो तो हमें इसमें रखना पड़ेगा, लेकिन हम ईयर को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे वही सेम वी लुकअप एच लुकअप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट और सर्च किसको कर रहे हैं, 108 को। उसके बाद कोमा। अब वही सेम जैसे मैंने कहा टेबल सेलेक्ट करना है, तो आईडी और नेम और मार्क्स तक तो हमें लेना ही पड़ेगा। हमने इसको लिया और नीचे तक आ गई, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे कोमा देंगे। अब जो टेबल माना जाएगा ना मेरा, वो आईडी, नेम और मार्क्स तक ही माना जाएगा। इसके अंदर ये A1 से लेके जो यहाँ पे K3 तक आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि ये पूछ रहा है कि आप जो मार्क्स सर्च कर रहे हो वो नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ रो पे आ रहा है। तो आईडी 1 पे है, नेम हमारा 2 पे है, तो मार्क्स हमारा 3 पे है। तो यहाँ पे हमें 3 मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा ऐसे, सॉरी ये, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो 108 के जो मार्क्स है वो आपके 9 मार्क्स है। तो ये भी एग्जैक्टली सर्च हो गया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सर्च करेंगे मार्क्स नेम के बेस पे। तो अभी क्वेश्चन हम और नया ले रहे हैं इसके अंदर, फाइंड मार्क्स वेयर नेम इज पूजा। जिसका नाम पूजा है उसके मार्क्स हमें निकालने हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मान लो पूजा 2-3 बार रिपीट हो रही होगी तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है, यानी कि पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। यानी अगर पूजा नाम पहले आ रहा है तो उसी के मार्क्स दिखाएगा। अगर सेकंड थर्ड नंबर के बाद अगर पूजा आ रही होगी तो वो उसके मार्क्स नहीं दिखाएगा। तो इसलिए जो भी सर्च करना हो वो आईडी या कोई यूनिक फील्ड के बेस पे सर्च करना चाहिए हमेशा। तो आइए इसको करते जरा एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे वही सेम एच लुकअप लिखेंगे हम, एच लुक अप ब्रैकेट। अब हम किसको सर्च कर रहे हैं, एक नेम को। तो यहाँ पे पूजा लिख देंगे, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो डबल इन्वर्टेड कोमास जो आप शिफ्ट के साथ बराबर में, एंटर के बराबर में होता है, उसमें डबल कोट बोलते हैं हम इसे। ऐसे लिखेंगे और पूजा, उसके बाद डबल कोट और फिर कोमा दे देंगे। कोमा देने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखिए सिर्फ हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी, ना आईडी की जरूरत है, हमें नेम और मार्क्स की जरूरत है।
हम सिर्फ यही दो रो सेलेक्ट करने वाले हैं, ये देखिए, दैट्स इट। उसके बाद कोमा। अब हमें क्या ढूंढने हैं, मार्क्स। तो अब अगर हमें अभी हम जो ले रहे हैं वो नेम और मार्क्स को ले रहे हैं टेबल के अंदर, तो नेम 1 पे आ रहा है और मार्क्स आ रहा है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे और फिर देन फॉल्स लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो दिस, तो 44 आपका यहाँ पे क्या है, 44 आपका यहाँ पे मार्क्स है पूजा के। आप देख सकते हो यहाँ पे पूजा ये रही, यहाँ उसके नाम। तो मैंने आपको तीनों जो स्पेशल तरीके थे वो बता दिए कि सारे फील्ड को शामिल करना है, क्या सारे को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमें सिर्फ 3 को करना है, 3 को या 2 को करना है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो हमारे फील्ड टेबल के अंदर है, टेबल से थोड़ी बाहर जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग टू काम करना होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो फिर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।